Hello everyone. In this video we are going to discuss about the electric field intensity on the axial point of an electric dipole. So लास्ट वीडियो में जैसे ही मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे ही चुका हूँ कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, तो अब हमें उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोगों का डेरिवेशंस का सेक्शन शुरू हो चुका है। इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हम लोगों ने बनाए थे उसमें ज़्यादातर पार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट नाउ यू कैन से बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आने वाली हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है भाई, अब हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए, तो सबसे पहले डेरिवेशन के स्टार्ट करते समय हमें क्या लिखना पड़ता है कि भैया चाहिए क्या, हमें कंसीडर क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज का बना हो, उसकी लेंथ हम कितनी कंसीडर करते हैं, 2a। ठीक है, उसके बाद हमें उसके एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे एक पी पॉइंट कंसीडर करना है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है, एक्सियल लाइन क्या होती है। ठीक है, जरा इसे समझिए। अगर मेरे पास कोई भी डाइपोल है, मान लीजिए मैं इसी डाइपोल में दिखाता हूँ, ठीक है, या फिर मान लीजिए ये मेरा डाइपोल है, दिस पेन इज़ माई डाइपोल। ठीक है, एक चार्ज इस तरफ है, एक चार्ज इस तरफ है, ये रोटेट किधर करेगा, ऐसे। तो ये लाइन इसकी एक्सियल होगी, जो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी वो होगी एक्सियल, और जो इसको बीच में से डिवाइड कर दे वो है इसकी इक्वेटोरियल लाइन। मतलब ये मेरा डाइपोल, ठीक है, यहाँ से जो सीधा जा रहा है ये मेरी एक्सियल लाइन है, और यहाँ से जो होगा वो होगा इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे हमें क्या लेट करना है, एक्सियल पॉइंट पे। तो देखिए ज़रा, मैंने एक डाइपोल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये है उसकी एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पे एक पी पॉइंट लेट कर लिया। ठीक है, ज़रा डायग्राम को और ध्यान से समझते हैं। टोटल डाइपोल के डिस्टेंस कितना है, 2a, इट मीन सेंटर से a का डिस्टेंस, और ये जो एक्सियल पॉइंट पे मैंने p लेट किया है इसका डिस्टेंस कितना है, r। कहाँ से, सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से है ये r डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट p पॉइंट, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस वजह से, इन दोनों चार्ज की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे P पॉइंट पे, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दीज टू चार्जेस ऑफ अ डाइपोल। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखते हैं प्लस क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कैसे निकलेगा, 1/4πε0 प्लस क्यू ओवर में BP का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है BP, तो 1/4πε0 प्लस क्यू, BP क्या है, R माइनस A, BP निकल गया ना, तो R - A का होल स्क्वायर। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा, 1/4πε0, ठीक है, माइनस क्यू अपॉन में AP का स्क्वायर। ठीक है, और AP कितना है, A2P, R प्लस A दिख रहा है ना, यहाँ तक A और फिर R। ओके, तो AP किसके बराबर हुआ, R+A का होल स्क्वायर। ओके, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करें, इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। ठीक है, प्लस E माइनस क्यू। अच्छा बच्चों, कुछ जगह कुछ बुक्स के अंदर आप इसके माइनस का रोल, देखो मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आप माइनस का यूज़ मैग्नीट्यूड के लिए भी कर सकते हो, डायरेक्शन के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि प्लस एक टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इधर प्लस क्यू बनेगा, इधर माइनस क्यू। ओके, अपोजिट डायरेक्शन कैलकुलेट करा जाएगा। मैंने अभी मैग्नीट्यूड के लिए माइनस का यूज़ किया, डायरेक्शन के लिए नहीं किया। डायरेक्शन के लिए कैसे करते हैं वो आपको अगले पार्ट में इक्वेटोरियल पॉइंट के साथ समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर दिस वन बिकॉज मैग्नीट्यूड के साथ ये ज़्यादा ईजी होता है, तो मैं इसे इसी तरीके से लेके चल रहा हूँ। आगे बढ़े। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूँ। हमने अभी तक क्या किया, एक डाइपोल कंसीडर किया, उसकी एक्सियल लाइन ली, एक्सियल लाइन के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा पॉइंट P के ऊपर, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, 1/4πε0 क्यू अपन BP का स्क्वायर, BP R-A हुआ, R-A, सेम यहाँ पे माइनस क्यू के लिए AP का स्क्वायर R+A। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, एक्सियल निकल गई। चलिए आगे। देखिए, समझने वाला काम तो वहीं तक था, अब तो कैलकुलेशन है। ठीक है, ज़रा करना शुरू करते हैं। दोनों को ऐड किया मैंने, 1/4πε0 क्यू अपॉन में R - A का होल स्क्वायर, माइनस क्यू के लिए
पीछे से देख सकते हैं आप दोबारा से एक बार रिवाइंड करके, 1/4πε0 माइनस क्यू ओवर में r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, ये माइनस अगले स्टेप में बाहर आ गया है। ठीक है, अब ज़रा देखो 1/4πε0 और क्यू दोनों के पास कॉमन है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, इसकी तरफ से बचा 1 माइनस आर, 1/में r माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी तरफ से बचा 1/में r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया गया, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। एलसीएम लेके ये ऊपर चला गया, ये इस साइड ऊपर चला गया, इन दोनों का होल स्क्वायर ओपन करोगे। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर, इधर 2ar इधर 2ar बचेगा, टोटल 4ar हो जाएगा। यू कैन कैलकुलेट दिस वन। ठीक है, वहाँ पे आपको एग्जाम्स में ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती इसे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गया। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़े तो मैंने इस 4ar को तोड़ के देखा, किसमें 2 × 2a × r। मैंने इसको पूरा ब्रेक किया, क्यों? क्योंकि मुझे एक टर्म निकालना था इसके अंदर से। ज़रा ढूंढते हैं वो टर्म, 2aq, ये टर्म चाहिए था मुझे, 2aq। बचा गया 2r, उसको मैंने लिख दिया, उससे मुझे कोई काम नहीं था। अब ये मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया मुझे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 2a × q। ओके, डिस्टेंस इंटू में चार्ज ना, मिल चुका है वो हमें। तो इस पूरे की जगह लिख सकता हूँ p, इस पूरे की जगह लिख दूँ क्या, p। तो क्या बचा, 2pr अपॉन में 1/4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो था आपका एक्सियल पॉइंट का फाइनल एक्सप्रेशन। मगर एग्जाम्स में इससे आगे भी पूछा जाता है। वो आपको बोलता है कि मान लो कि आपका r a से बहुत ग्रेटर है। पहले तो इसका मतलब समझो कि r a से बहुत ग्रेटर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये a क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स ना, बिटवीन दो चार्जेस। तो वो जो डाइपोल है उसकी लेंथ बहुत कम है, और जो हमने p पॉइंट कंसीडर किया है वो उससे बहुत दूर है। ऐसे में a नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब a को भूल जाओ, a को यहाँ पे भूल गया तो r स्क्वायर r⁴ बन गया। ठीक है, a को नेगलेक्ट करते हैं, एक r से एक r कटा, तो एक्सियल पॉइंट पे एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, 1/4πε0 2p/r का होल क्यूब। तो यहाँ से आगे तो सारा का सारा आपका ये, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन ही था। ठीक है, सारा का सारा बस आपको कैलकुलेशन करना था, आगे समझने वाला पार्ट था। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पार्ट ख़त्म होता है। और जैसे ही मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अब यहाँ से देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं ऐड कर रहा। क्यों? इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न कि इसमें जो है, जो न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर ज़्यादातर बेस वो कंसेप्चुअल होते हैं, और वो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टॉपिक है वो पढ़ना पड़ेगा, जो आपको सेकेंड यूनिट के अंदर मिलेगा। तो इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे कवर कर रखे हैं,